तो वहीं यूपी के बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी को लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को आज फर्जी शस्त्र लाइसेंस से जुड़े एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया था। मुख्तार अंसारी को 33 साल 3 महीने 9 दिन पुराने गाजीपुर के फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में बुधवार को सजा सुनाई गई। इसके साथ ही इस मामले में पूर्व विधायक के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के खिलाफ मामला दर्ज भी किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में जज अवनीश गौतम की अदालत ने माफिया मुख्तार अंसारी को 466 120 बी में उम्र कैद, 420 120 में 7 साल की सजा समेत 50,000 जुर्माना और साथ ही साथ 468 120 में 7 साल की सजा समेत 50,000 जुर्माना और आर्म्स एक्ट के तहत 6 महीने की सजा सुनाई है। इस केस से संबंधित भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में भी मुख्तार को मंगलवार को दोषी मुक्त किया गया था। साथ ही साथ माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ आरोप यह भी है कि उसने 10 जून 1987 को दोनाली बंदूक के लाइसेंस के लिए गाजीपुर के जिला मजिस्ट्रेट के यहां पर प्रार्थना पत्र दिया था। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से संस्तुति प्राप्त कर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त कर लिया गया था और फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद सीबीसीआईडी द्वारा 4 दिसंबर 1990 को मोहम्मदाबाद थाने में मुख्तार तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर सहित 5 के खिलाफ केस भी दर्ज कराया गया था। दरअसल गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाने के हिस्ट्री शीटर और यूसुफपुर निवासी मुख्तार अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में 65 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। 25 अक्टूबर 2005 से जेल में बंद मुख्तार अंसारी को अब तक 7 मामलों में अदालत सजा सुना चुकी है। मुख्तार अंसारी बांदा जेल से कनेक्ट किए गए और कनेक्ट करने के बाद हल्का सा ऊपर सेंटेंस पर बहस सुनी थी। कल के जजमेंट के पैरा 76 और 78 को मैंने पढ़ा और देखकर पढ़ने पर यह लगा कि जजमेंट में यह है कि चूंकि मुख्तार अंसारी लाभान्वित पक्ष है, लाइसेंस प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए षड्यंत्र के तहत दोषी पाए गए और सेक्शन 30 आर्म्स एक्ट के तहत सजा में जो कहा गया है कि चूंकि आर्म्स क्रय करने का तो कहीं कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन रजिस्टर पर सोल्ड कर लिखने का, विक्रय करने का एक जगह अंकन है। तो मैंने कहा जब क्रय ही नहीं होने का साक्ष्य है तो विक्रय का सवाल कहाँ उठता है। और जजमेंट में इस बात को भी लिखा गया है एंटी करप्शन एक्ट में दोषमुक्त किए गए। एंटी करप्शन एक्ट में दोषमुक्त किए गए तो इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार ही समाप्त हो जाता है। फिर हमारा कहना था कि चूंकि षड्यंत्र के तहत लाए गए हैं, इसलिए स्वतः मिनिमम सजा की स्थिति बनती है, न्यूनतम सजा की स्थिति बनती है और आर्म्स एक्ट में तो वैसे भी नहीं बनता क्योंकि क्रय करने का कोई साक्ष्य आपने नहीं पाया है। आखिरी बहस हमारी ये थी, जजमेंट में आया है कि 20-22 साल उम्र उस समय घटना के वक्त इनकी रही होगी जब इन्होंने एप्लीकेशन दिया आर्म्स लाइसेंस के लिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर रेजिडेंट एडिटर ताहिर सैफी जी जुड़े हुए हैं। ताहिर जी, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या ताजा अपडेट, क्योंकि मुख्तार अंसारी राजनीति जगत में भी और माफिया जॉन भी कहते हैं एक बहुत बड़ा नाम है और ऐसे में उम्र कैद की सजा होना, फिलहाल क्या ताजा अपडेट है? देखिए, बिल्कुल सुरभि, आपको बता दूं कि माफिया कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार जो है बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है तो गुंडे माफियाओं की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ी है और यही कारण है कि इसमें जो है मुख्तार अंसारी का नाम भी जो है शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो है आजीवन की सजा का जो है ऐलान किया गया है। दरअसल वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में जो है एक मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो है बड़ा सजा का ऐलान किया गया है, जिसमें मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा भुगतने की जो है सजा सुनाई गई है। दरअसल 1990 में जो है मुख्तार अंसारी ने जो है फर्जी लाइसेंस का जो है बना लिया था, जिसमें डीएम और एसएसपी के फर्जी तरीके से हस्ताक्षरों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद पूरे मामले पर जांच की जाती है और वर्ष 2090 में जो है मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जाता है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ जांच पूरी की जाती है और अब तक के लगभग अगर बात की जाए तो लगभग 56
55 ऐसे मुकदमे हैं जो मुख्तार अंसारी के खिलाफ आपका दर्ज किए जा चुके हैं। वाराणसी के जो एमपी एमएलए कोर्ट है, इसमें जो है पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी, जिस पर जो है सुनवाई करते हुए वाराणसी कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो है बड़ी कार्यवाही की है, जिसमें एमपी एमएलए कोर्ट के जज अवनीश गौतम के द्वारा आज जो है मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो है धारा 466, 120 बी में उम्र कैद, जबकि 420 और 120 में 7 साल की सजा समेत जो है 50,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। इसके साथ ही 468 और 120 बी में 7 साल की सजा सुनाई गई है, साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी किया गया है। इसके साथ ही आर्म्स एक्ट के मामले में 6 माह की जो है सजा सुनाई गई है। यानी कि साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। वर्ष 2019 में आर्म्स एक्ट का मुकदमा जो है दर्ज किया गया था, जिस पूरे मामले पर जो है जांच की गई और जांच के बाद इस लंबा प्रोसीजर जो चला आ रहा था, वो लंबा प्रोसीजर के चलते आज जो है वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में जो है मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो है आजीवन सजा का जो है ऐलान कर दिया गया है। दूसरी बार है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो है किसी मामले में आजीवन उसको सजा का आदेश दिया गया हो। सुरभि, बिल्कुल ताहिर जी, बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये सजा जो हुई है वो 33 साल पुराने अपराध को लेकर है, ठीक है, जो 33 साल पहले अपराध हुआ था उसको। लेकिन यहाँ पर ये तो साफ है कि ठीक है, अपराध चाहे कितना भी पुराना हो वो छुप नहीं सकता, सजा तो आपको मिलेगी मिलेगी। इस सजा के बाद ये बात तो साफ हो गई है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत बड़े होते हैं और कानून के हाथ से कोई नहीं बच पाता है, चाहे वो बाहुबली हो, आम आदमी हो या फिर राजनीतिक रसूख रहा हो। बाहुबली के तौर पर मुख्तार अंसारी का नाम जो है रहा जाता है। इसके साथ ही राजनीति में अपना एक इसका रसूख रहा है, दबंग किस्म का व्यक्ति रहा है, राजनीति भी दबंग किस्म की है। इसके ऊपर तभी लगातार एक के बाद एक जो है लगभग 56 मुकदमे जो है दर्ज किए गए, जिस पूरे मामले पर जो है सुनवाई की जा रही थी। लगभग 33 साल पुराने इस मामले पर मुख्तार अंसारी को ये उम्मीद नहीं थी कि वो 36 साल के बाद जो है जिस तरीके से ये फर्जी लाइसेंस इसने जो है हासिल किया था, एक दुनाली लाइसेंस को इसने जो है फर्जी तरीके से पहले डीएम और एसएसपी के फर्जी सिग्नेचर करे, उसके बाद लाइसेंस को इसने जो है धारण कर लिया था। उसी मामले पर इसको जो है आजीवन सजा की तरफ जो है ले जाएगा, इसको इस बात का उम्मीद नहीं थी। लेकिन उसी को ध्यान में रखते हुए इसने अपनी चाल खेलना शुरू कर दिया था और अपने आप को बचाने की खातिर राजनीति में इसने अपने आप को जो है परोस दिया था और राजनीति में आने के बाद एक बड़े नेताओं के संपर्क में आता चला गया और अपने आप में उत्तर प्रदेश के माफियाओं के तौर पर इसकी गिनती जाने लगी। इसके साथ ही बाहुबली के तौर पर इसकी जो है गिनती की जाने लगी, क्योंकि राजनीति में कई बार जो है ऐसे दबंग व्यक्तियों का जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो उसी का फायदा इसने उठाया और उसी के चलते राजनेताओं के संरक्षण में चला गया और अपना कद लगातार बढ़ाता चला गया था। लेकिन इसको इस बात का अंदाजा जरा भी नहीं था कि एक दिन कानून का पंजा इसके गर्दन तक पहुंच जाएगा और इसको आजीवन सजा का जो है ऐलान तक होगा। इस बात का इसको अंदाजा नहीं था और यही कारण है कि लगातार जो विपक्ष है वो घबराता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि कोई भी अपराधी उत्तर प्रदेश में किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सभी के खिलाफ जांच की जाएगी और दोषी होगा तो उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाएगा। होता हुआ भी नजर आ रहा है कि बीते दिनों जिस तरीके से अपराधी जो है या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं या फिर जो है खुद को सरेंडर कर रहे हैं ताकि पूरी तरीके से सेफ हो सके। जी सुरभि, बिल्कुल ताहिर जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 33 साल पुराने केस में मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा आज एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है।